हरे कृष्णा। गीता का अंतिम क्षण जब अर्जुन ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें अब वह ज्ञान दे दिया है जो सबसे अधिक गूढ़ है। अब तुम इस पर मनन करो और जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। यह भगवान जीव को स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो पहले भगवान ज्ञान देते हैं, फिर जीव को हमें स्वतंत्रता देते हैं कि वह स्वीकार हम करें या ना करें। कृष्ण का आदेश हमें मिलता है प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। और अब अगले श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं सबसे गूढ़ ज्ञान में सबसे गूढ़ गुह्य ज्ञान। सर्वगुह्य तमं गुह्यः शेनु में परमं वचः इष्टोसी में धृतमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें अपना परम उपदेश सबसे गुह्यतम ज्ञान फिर से बता रहा हूँ जो तुम्हारे हित में है। भगवान यह परम गुह्य ज्ञान पहले भी दे चुके हैं 9वां अध्याय में, और अब वे उसी बात को, उसी सत्य को दोहरा रहे हैं, क्योंकि प्रेम में बार बार कहना भी मधुर लगता है। भगवान अपने भक्तों को इष्ट मानते हैं और भक्त भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए इसी पारस्परिक प्रेम के कारण ही भगवान यह ज्ञान देते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मदयाचि माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं, अर्जुन, सदा मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, यह मेरा वचन है, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। यह श्लोक पूरे भगवत गीता का सार है। भगवान ने यहाँ 4 बातें कही है। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर हमने इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लीजिए हमने पूरी गीता को जी लिया है। यह बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की बात मानकर जीवन जीता है वह कभी असफल नहीं होता है। कभी कभी जन्म लेना भी केवल इसलिए होता है कि वह भक्तिमय प्रेम का अनुभव कर सके। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हम अपनी शक्ति से अपनी वासनाओं का अंत नहीं कर सकते हैं। जैसे एक रोगी स्वयं का इलाज नहीं कर सकता, उसे दवा की शरण लेनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी भगवान की शरण लेनी चाहिए। शरणागति के 6 लक्षण हैं। अनुकूल को स्वीकार, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, भगवान को स्वामी मानना और आत्मसंपन्न और दयनीयता। भगवान कह रहे हैं, माँ शुचः, डरो मत। भगवान कह रहे हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे पाप से छुड़ाऊंगा। तो श्लोक 65 और 66 यही भगवत गीता का सार है। यहाँ उपदेश पूरा होता है भगवान का, और अब भगवान बताएंगे यह ज्ञान किसे देना चाहिए। इदं ते नाथ पश्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु श्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य श्रूयति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह गूढ़ ज्ञान उन लोगों को कभी मत बताना जो तपस्वी नहीं है, जो संयमी नहीं है, जो भक्ति नहीं करते हैं,
जो मुझसे द्वेष रखते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। उन्हें गीता का यह उपदेश देना भी अपराध है। भगवान की वाणी उन लोगों के लिए है जो श्रद्धा और भक्ति से सुनने को तैयार है। अब भगवान अगले 2 श्लोकों में बताएंगे कौन उनको प्रिय है। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेश्य ते संशयः। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत मेरे धाम को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो भगवत गीता को यथारूप में प्रचार करता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। और जो इस शास्त्र को भक्ति भाव से पढ़ता और पढ़ाता है, वह मेरे पास ही पहुंचता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता का प्रचार केवल भक्तों के बीच करना चाहिए। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वे न तो कृष्ण को समझ सकते हैं और न ही गीता को। भगवत गीता भक्तों का विषय है, दार्शनिकों या तर्क शास्त्रियों का नहीं है। जो इसे शुद्ध हृदय से बिना मिलावट के प्रचार करता है, वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ता है और अंत में निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं, इस संसार में जो मेरा उपदेश भगवत गीता का संदेश अन्यों तक पहुंचाता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान यहाँ स्पष्ट बताते हैं कि उनके लिए सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। जो गीता को यथारूप में प्रचार करता है, वही सबसे श्रेष्ठ और प्रिय भक्त है। जो किसी एक जीव को भी यह एक आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य करता है। आज गीता के नाम पर मनोरंजन बढ़ गया है, पर भगवान कहते हैं जो गीता को वैसे ही सिखाता है जैसे मैंने दी है, और वही वास्तव में मेरा प्रियतम भक्त है। और अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे जो गीता का प्रचार नहीं कर सकते हैं, वे भी कैसे प्रिय बन सकते हैं। अधियेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनामीष्टस्यामिति मे मतिः। भगवान कहते हैं, जो इस धर्मयुक्त संवाद का अध्ययन करता है, वह अपने ज्ञान से मेरी पूजा करता है। यहाँ भगवान गीता पाठ का महत्व को समझा रहे हैं। जो व्यक्ति भगवत गीता का नियमित अध्ययन करता है, उसका अध्ययन ही भगवान की बुद्धि के द्वारा पूजा हो जाता है। यदि कोई प्रचार नहीं कर सकता, तो भी गीता का अध्ययन करके भगवान का प्रिय बन सकता है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्माणाम। जो श्रद्धा से द्वेष रहित होकर इस संवाद को सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। इसलिए गीता को पढ़ना या श्रद्धा से सुनना दोनों ही भगवान की सेवा है, जो हमें मुक्ति और परम शांति की ओर ले जाते हैं। कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह पनस्तस्ते धनंजय। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हे धनंजय, क्या तुमने यह समस्त उपदेश एकाग्र चित्त से सुना? और अब क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है? पूरी भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद भगवान अब अर्जुन से यह प्रश्न पूछते हैं
कि क्या अब तुम्हारा भ्रम बीत गया है? क्या तुम्हारा अब मन स्थिर हो गया है? इस प्रश्न के उत्तर में अर्जुन अगले श्लोक में अपने हृदय की स्थिति को प्रकट करेंगे।